नमस्ते सभी को। चैनल दोबारा चालू हो गया है। बिना किसी देरी के चालू करते हैं, ठीक है। बात ऐसी है कि कल ये अली रज़ा चुचुर्रम है, चमन बक, जो भी आप लोग इसको कहते हैं, ठीक है। इसने कल स्ट्रीम करी थी सीता माता के कैरेक्टर पे, रावण से मुलाकात, और उल्टी सीधी इसने जो टिप्पणी करी वहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण है उसकी इंग्लिश वर्जन से, ठीक है। और बात ऐसी है कि जब लिंक इन लोगों ने ये किया, पब्लिक किया, तब क्या बात है कि मैं ब्लॉक्ड हूँ। देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने वहीं पे। मैं हूँ ब्लॉक्ड। क्यों हूँ ब्लॉक्ड? क्योंकि भैया एक बार इन लोगों ने किया था ये अश्वमेध यज्ञ पे, उसका जवाब दिया जा चुका है ये संदीपन जी के चैनल पे, ठीक है। वैसे मैं उस समय गया था तो वहाँ पे आप लोग जानते ही हैं, ये आमिर हक ने अपनी नीचता दिखाई थी सीता माता को, कैसा कैसा बोला था। आशीष भाई को भी ब्लॉक मार दिया, और बचा कुचा हम गए थे, हम 2 आईडी से गए थे, तो हमको दोनों आईडी से ब्लॉक मार दी। मैं तीसरी आईडी बना के गया, उससे भी ब्लॉक था मैं, मतलब मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, वरना मैं तो लगा देता, खटिया खड़ी कर देता बिना। तो छोड़ो, क्या क्या कहें इनको, अब इनको डिबंक ही करना पड़ेगा सीधा, और कुछ किया नहीं जा सकता। तो चलो बिना किसी देरी के इन लोग को डिबंक ही करा जाए सीधा। सबसे पहले वीडियो की ओर चलते हैं, ठीक है। अब ये जो गधे का बच्चा है, अब ये गीता प्रेस गोरखपुर से दिखाएगा ये सब, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसने क्या क्या दिखाया है सब देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने छापी है ये मुलाकात, इस मुलाकात का इकबाल और आपके सामने बुक नंबर 3 आरण्य कांड, इसके सर्ग नंबर 46 की हम अरण्य कांड बोलने नहीं आ रहा, अरण्य कांड बोल रहा है बच्चा। सैर करेंगे और यहाँ पर इसका बुक पेज नंबर बनेगा 8, किधर गया अभी, 837 बुक पर पहुंच 837 के ऊपर सर ले भाई 838, इससे पीछे हम चलेंगे, ये आपके सामने स्क्रीन पे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, ये चैप्टर तो पूरे पढ़ने वाला है, लेकिन तू पूरा बताएगा भी नहीं भगौड़े, तू पूरा बताएगा भी नहीं। मैं आपकी खिदमत में कुछ चीजें पेश करके मुलाकात का खुलासा पेश करना चाहता हूँ। पूरी मुलाकात तो बड़ी लंबी हो जाएगी। इस वक्त आपके सामने बुक नंबर 3 आरण्य कांड के सर्ग नंबर 46 जो है वो मौजूद है, और बुक का पेज बनेगा 837, और हम इसका श्लोक नंबर 18 से पढ़ते हैं, आपका समय बचाते हैं। अब जरा आप गौर कीजिए, ये आपके सामने रावण क्या कह रहा है। मुलाकात हो गई जी, सीता जी तशरीफ लाई है, तो रावण कहता है, सीता जी से कहता है, हाउ इवन स्मूथ एंड वाइट। ये तशरीफ की बात कर रहा है। अब हमारे यहाँ सिविलाइजेशन देखो, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, हम क्या कहते हैं, भैया आप आइए बैठिए, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम लोग। इनके यहाँ क्या होता है, आइए तशरीफ़ लाइए, हैं, मतलब गजब व्यक्ति हो, तशरीफ़ मांग रहे हो या लाइए, क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई। तुम्हारे यहाँ तो भाई इतना घटिया सिविलाइजेशन है, ऊपर से दूसरों के गॉड गॉडेसेस का इतना ब्लास्फेमी करते हो, तुम कहते हो कि तशरीफ़ लाइए। अरे भाई इतना जूता चला के मारूंगा। तुम्हारा मोहम्मद तो बैठ के अपनी तशरीफ़ को, सॉरी कैप्टन मोमो जो थे, तशरीफ़ को बैठ के पत्थर से रगड़ते थे हक के। उसका क्या कहना चाहोगे? उस समय तशरीफ़ लगाते होंगे तो चलता होगा कैप्टन मोमो का, हदीसों में लिखा है वो एकदम बढ़िया से। खैर इसके बाद हम लोग ये जो खंडन तुम्हारा करना है, खंडन के बाद उसके बाद लंदन करेंगे तुम्हारा, चिंता मत करो। आयशा का जो भरोसा है उसका लंदन कर देंगे हम लोग। आइए देखते हैं वीडियो क्या दिखा रहा है ये बंदा अरण्य कांड से। Your teeth with their surface resembling jasmine buds, and how large and fair are your eyes. कहता है तेरे दांत, सीता जी आपके दांत कितने सीधे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने वाइट हैं, और देखें जिस तरह कली नहीं होती, कली जैस्मीन, ये सफेद रंग की कली, तुम्हारे दांत हैं कि कलियां हैं, और कलियों की तरह तुम्हारे दांत हैं, और कितनी बड़ी तुम्हारी आंखें हैं, कितनी साफ हैं, और जो काला सर्कल होता है उसके गिर्द लाल रंग का एक सर्कल सा तुम्हारी आंखों के अंदर बना हुआ है, कितने गौर से देख रहा है और कितनी तसल्ली से आ रहा है। और सीता जी चुप करके सुन रही है, आखिर राम जी की पत्नी है ना जी। सीता जी चुप करके सुन रही है। अरे मूर्ख,
तेरे को पता नहीं है ये प्रसंग मिलावटी है, लेकिन फिर भी इसको मिलावटी ना भी माने तो यहाँ पे रावण जो है वो छुप के सीता माता को देख रहा है। सीता माता के पास जाके बता नहीं रहा है। मूर्ख व्यक्ति, क्या कहें तुमको यार, पूरा पढ़ते नहीं हो, मूर्खता दिखाते हो बैठ के स्ट्रीम में, खाली हगते हो अपने बाप चिंटू हक की तरह। अरे भाई, कैप्टन मोमो की जो बीवी थी उसका तो बताऊंगा मैं, अभी सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी भाई जो तुम बकवास कर रहे हो भाई, पूरा पढ़ो ना, दम है तो। तशरीफ कहते हो ना भाई, तशरीफ में तुम्हारे दम है तो पूरा पढ़ो ना, वो भी तो नहीं पढ़ पा रहे हो। तो कोई और आके दांतों में हाथ भी डाल दे तो खैर है, राम जी की पत्नी होती ना जी, नारी शक्ति है जी। अब थोड़ा थोड़ा नारी शक्ति की तरफ रावण बढ़ने लगा। उसने बात दांतों से शुरू की, दांतों पे, आंखों से, अब आगे बात बढ़ गई है। अब पहली मुलाकात है जी, सीता जी की पहली मुलाकात है रावण जी से, और ये मुलाकात चलती जा रही है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं किया सीता जी। सीता जी कहती हैं कि रावण जी मुलाकात चलने दीजिए, पहली मुलाकात है। ये देखिए जी, कहता है ब्रॉड एंड फ्लैशी। ये वाला सुना नहीं जाएगा यहाँ पे सीता माता के लिए इसने जो उल्टी सी चीज़ें दिखाई हैं, ये वाला सुना नहीं जाएगा। ऐसे भी प्रसंग मिलावटी है। इस मूर्ख को क्या बताएं, गीता प्रेस तो भाई उत्तरकांड भी छापता है, तो उत्तरकांड को ही प्रामाणिक मान ले क्या मूर्ख व्यक्ति। खैर दिखाने दो इसको, अभी इसको दिखाएंगे अच्छे से, जब इसकी अम्मी का भरोसा तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, फाड़ा भी जाएगा अच्छे से। भी आपको पलमायरा जी दिखाइए। अब अभी तो वो पिछला ही नहीं भूला था, बीमा फ्रूट, ये पलमायरा फ्रूट एक नया आ गया है। क्या बात है सर, नजर आया सर? नजर तो आया है, पर आय हाय 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 सफेदी, क्या कहने, मुझे तो चीटा चीटा नजर आ रहा है सर। मैं आपको ज्यादा बड़ा कर दे, वहां पे टांगा जाता था, यानी कि लेडी जब कोई हार पहन दिया तो गले में, तो वो फॉर एग्जांपल क्या जेवर कहाँ पे हैं उसके, वो लटकाए जाते थे। कोई लिखा हुआ है कुछ शायद? ये लिखा हुआ है कि वो जाहिर बात है कि वो उन्हीं ब्रेस्ट के ऊपर एंड चार्मिंग लेडी विद स्वीट स्माइल्स, शेपली टीथ एंड लवली आईज, आंखें खूबसूरत, दांत प्यारे, यू स्टील अवे माय हार्ट, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। क्या बात है वो ना, क्या बात है जी, हनुमान जी का चुरा के दिल मेरा टूट लिया। क्या कहने। Your waist can be enclosed within the tips of one thumb. और उसको क्या मिल रहा है जी, उसके चरणों, उन्होंने पानी फिर पिया होगा वो जो पैर फीट धोए। देखो भैया, अगर यहाँ पे बात चल रही है, अगर रावण ऐसा कुछ बोलता तो सीता माता उसको दौड़ा देती पहले कि भाई तू दुष्ट है, उसको दौड़ा देती। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैविंग ऑफर्ड हिम अ सीट फर्स्ट एंड टेंडेड अपॉन हिम वाटर टू वॉश हिज फीट। रावण जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो मिलावटी प्रसंग है इसमें बताया जा रहा है कि रावण जो है वो एक सन्यासी का वेश धर के आया था। वो सीता माता के सामने ये सब नहीं बोल रहा था, मूर्ख, वरना सीता माता इसको दौड़ा देती। इसको सीट ऑफर किया, इसके पैर धोए, क्यों? क्योंकि रावण सामने नहीं बोला, वो एक सन्यासी का वेश धारण करके आया था इस मिलावटी प्रसंग के अनुसार। मूर्ख व्यक्ति, पूरा तो पढ़ो। नारी सीता जी ने देखा जी खिदमत शुरू हुई, बैठाया। अच्छा। हाँ जी। He then said to Ravana to of gentle aspect only this, cooked food is ready. पैर धुला दिए तेरे, मैंने कुर्सी तुझे दे दी है, खाना भी हाजिर है। रावण ने तो अच्छा खाना भी, अरे यार फुल प्रोटोकॉल यार अली भाई। ये हाँ भाई कहते हैं जी पुरुष जो है उनकी देखे ना, उन्होंने नजरों से ही देख के तो तारीफ की है। पहली सीता ये बिल्कुल बेशक दुश्मन था, इस अंदाज को, लेकिन उन्होंने देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि अच्छा अब शायद ये पूरा बकवास ही चलने वाला है पूरे स्ट्रीम भर, शायद देख लेते हैं कुछ कहना हो तो। हाँ, ये पूरा स्ट्रीम भर अब बकवास चलेगा, अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, यहाँ पे रोक देते हैं इसको।
इस व्यक्ति ने जो पढ़ा वो रामायण का, वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड के सर्ग 46 सर्ग से पढ़ा, श्लोक नंबर 18 से। ठीक है, वहाँ सीता जी के स्तन आदि की बात की गई है। देखिए प्रमाण, ये प्रमाण है सारे। ठीक है, गीता प्रेस के संस्करण से, ये देखिए, ये एक प्रमाण है। ठीक है, और एक ये है। ठीक, अरण्यकांड सर्ग 46। अब इस पे इसका पूरा अनुसंधान करेंगे, महर्षि वाल्मीकि को इन सब का पता कैसे चल गया। ठीक है, तो इसका उत्तर देते हैं, जरा वह प्रकरण देखे। यहाँ रावण सन्यासी वेश में आकर ऐसा बोल रहा है, वहाँ रावण सन्यासी रूप में आया है। अभी तक अपने ये क्या बोलते हैं, अभी तक अपने उसने अपने वास्तविक स्वरूप को देवी सीता जी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, और सन्यासी वेश में ही सीता जी से ऐसे बोल रहा है। यानी सन्यासी वेश में क्या है, सीता जी को मतलब क्या कहते हैं, दूर से ऐसे, मतलब सीता जी के सामने जाके एकदम नहीं बोल रहा है, वो देख रहा है दूर से और ऐसा बोल रहा है। यदि रावण को ऐसी बात शुरू में ही बोलनी होती तो वह सन्यासी का वेश क्यों धारण करता। अब विचारिए, अगर सीता जी के समक्ष सन्यासी वेश में रावण ऐसी बात कहता तो अवश्य ही सीता जी उसे भिक्षा नहीं देती और ना ही सम्मान से उसे बैठने को कहती, क्योंकि यह शब्द सुनकर ही वह समझ जाती कि यह कोई सन्यासी नहीं अपितु कोई दुष्टात्मा है। क्योंकि धर्म बाहरी दिखावे से लक्षित नहीं होता। इसलिए भगवान मनु कहते हैं, मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक नंबर 66 में, न लिंग धर्म कारणम। ठीक है, धर्म कारणम अर्थात दिखावे के लिए दंड, कमंडलू आदि धारण करना धर्म का लक्षण नहीं। ठीक है, किंतु वेद स्मृति सदाचार स्वयस्य च प्रियम आत्मनः एतच्च तु विरुद्ध प्राहु साक्षाधर्मस्य लक्षणम। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी करते हुए लिखते हैं, वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण, ये 4 धर्म के लक्षण हैं, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। ठीक है, निश्चय ही रावण भी ऐसी गलती कथा भी नहीं करता कि जिससे उसकी नीति के असफल होने की संभावना होती, तथा देवी सीता जी को पहले यह पता चलता कि ये सन्यासी नहीं किंतु सन्यासी के वेश में दुष्ट आत्मा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि यह श्लोक मिलावटी है। श्लोक क्या है, ये जो पूरा प्रसंग जो है यहाँ पे ऐसा, ये पूरा मिलावटी है। इससे साफ साफ पता चलता है, ये पूरा पढ़ेंगे तो साफ साफ पता चलेगा, कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में यहाँ। ठीक है, तो ये समझ जाइए पूरा। ये छोटा सा इसका डिबंक, बस इतने में डिबंक हो गया। ये स्ट्रीम इन्होंने 5 घंटे की करी, डिबंक मैंने कर दिया कितने देर में, 2 मिनट में। कोई औकात नहीं है भाई तुम्हारी, बैठ के बस हगते हो चिंटू है हग, अपने बाप की तरफ बैठ के हगते हो स्ट्रीम में। बंद कर दो भाई, बंद कर दो, नहीं तो और धुलाई खाओगे। ठीक है, बंद कर दो, ज़्यादा अगड़ाओ मत, नहीं तो ज़्यादा कुटामी चढ़ेगी तो भैया धो दिया जाओगे, दे छील दिया जाएगा, गुर्दे छील दिए जाएंगे तुम्हारे, ऐसे ही जैसे अभी मैंने छीले। ठीक है, मैंने सोचा उत्तरकांड की जो बात बोली मैंने वो भी सिद्ध करते करते जाऊँ। मैंने 1-2 साल पहले बनाया होगा इस अली रज़ा चुर्रम पे वीडियो, इसने वाल्मीकि रामायण पे स्ट्रीम करी थी, उसका मैंने सर्वस्व पूरा खंडन किया था, संपूर्ण खंडन किया था मैंने उसका। तो मैंने उसमें ये दिखाया था, बंगाल मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया था वाल्मीकि रामायण का, युद्धकांड का सर्ग नंबर 128। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, चतुर्विंशति सहस्रांच संहितायाम। ठीक है, युद्धकांडम समाप्तम, रामायणम समाप्तम, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे भाई अरण्य का जो ये युद्धकांड है वाल्मीकि रामायण का, जो गीता प्रेस अभी भी छापता है, उसको प्रक्षिप्त ही माना जाएगा। अब गीता प्रेस में प्रक्षिप्त बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको दिखाओगे तो कैसे चलेगा, सबको तो डिबंक किया गया है ना। मैंने अभी जैसे किया, गुर्दा छील दिया, तुम्हारा अगड़ा रहे थे तो स्ट्रीम में, क्योंकि ब्लॉक तो करके रखे थे, मैं घुस जाता तो और धो देता अच्छे से, तुमको नहीं बचते तुम। ठीक है, देखो अब बात ऐसी है कि हमारी जो सीता माता थी वो तो श्री राम के हर एक आज्ञा का पालन करती थी। ठीक है, और श्री राम भी जो थे वो देवी सीता से बहुत प्रेम करते थे, देवी सीता से। ठीक है, ये देखो सही अल बुखारी का हदीस नंबर 3384, यहाँ पे सीधा सीधा हमने यहाँ पे एडिट करके लिखा है यहाँ पे इस पूरे प्रकरण को। देयर इज़ अ इंस्टेंस वेयर आयशा वाजंट लिसनिंग टू मोहम्मद इवन आफ्टर
his repeated orders. Therefore, in anger, Muhammad said Aisha that she was like the female companions of Yusuf, जिसको जोसेफ बोलते हैं, ठीक है, यूसुफ बोलते हैं इसको मुल्लों के भाषा में, ठीक है, ये कैप्टन मोमो की उम्मतियों के भाषा में, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखिए ग्रीन में हमने बताया है कि ऐसा क्यों बोला, इसके बोलने के पीछे का मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, इसके कैरेक्टर पे सवाल कैसे उठता है। मोहम्मद कंपेयर्स आयशा टू अ वोमन हु सीड्यूस्ड अ मैन। तो जो कंपेनियन थी, फीमेल कंपेनियन थी जोसेफ की, उसने क्या किया था, एक आदमी को सीड्यूस किया था, ठीक है। नाउ दिस एक्ट ऑफ सीड्यूसिंग मैन इज पॉपुलरली डन बाई होर्स, समझ जाओ, इन द स्ट्रीट, सो मोहम्मद कॉल्ड आयशा होर इन एंगर। ये देख रहे, यू आर लाइक द फीमेल कंपेनियंस ऑफ जोसेफ। भैया होर बोल दिया सीधे, बताओ क्या बताएं भाई, तुम्हारा तो भाई कैप्टन मोमो ही आयशा का भरोसा तोड़ फोड़ रहे हैं, तो तोड़ ही चुके हैं 9 साल की उम्र में उनका भरोसा, ठीक है। अब देखो ये बच्चा कुचा क्या तोड़ रहे हैं, वो फाड़ दिए, इस बार तो फाड़ दिए, वो पहले तो केवल तोड़े थे, ठीक है। अभी देखो ये वाला देखो, ये है, ठीक है, रेफरेंस दे रहे हैं फत अल मोमिनून सरा सही मुस्लिम वॉल्यूम 5 पेज नंबर 622 बाई शेख मूसा सहीन लशीन, ठीक है। आयशा रा जो है उनकी ये है अब रिवायत है, ठीक है। आयशा बिलीव दैट ब्रीस्ट फीडिंग एन एडल्ट मेड हिम महरम, सच अ मैन बिकम्स हर सन एंड कैन नॉट लस्ट आफ्टर हर ब्रीस्ट फीडिंग हिम, and she breastfed a young man and he used to enter upon her, but the rest of the mothers of the believers, the wives of Muhammad, didn't do it। बताओ, आयशा used to breastfeeding to young teenage boys। बताओ भाई क्या चल रहा है। तफसीर अल तहीर व अल तनवीर बाई इब्न अशूर वॉल्यूम 4। Ibn Ashur is one of the biggest Islamic scholar of his time, and these happenings are happening with permission of Muhammad। बताओ, मोहम्मद अपनी बीवी का ही ब्रेस्ट फीडिंग करवा देता था, और आयशा जो है वो करवाती थी, मना नहीं करती थी। ये तो कैरेक्टर है तुम्हारी अम्मा का, जिसका भरोसा मैं आज फाड़ रहा हूँ। पहले ये मोहम्मद ने फाड़ा, अभी मैं फाड़ रहा हूँ, ठीक है, अभी और फाड़ूंगा, ठीक है। देखो और कैरेक्टर दिखाते हैं आयशा अम्मी के इनकी, ठीक है। अब देखो हम लोगों को सबको पता है कि मोहम्मद और आयशा की शादी कब हुई थी। सही अल बुखारी 513 सुनन अबू दाऊद 2121, सही मुस्लिम 1422b, ठीक है। ये साफ तीनों हदीस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये कुरान का सूरा 65 आयत 4 भी देख सकते हैं। इसमें बात हुई है कि एक मतलब जो मासिक धर्म की उम्र पढ़ कर जाने पर सवाल, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो लड़कियाँ मतलब जो नाबालिग हैं, जिनको अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, उनसे तलाक देने की बात हुई है इसमें। खैर कोई बात नहीं, ये तो हम लोग जानते ही हैं सब इनका कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आयशा अम्मी का और मोहम्मद का दोनों का कैरेक्टर देते हैं। आयशा अम्मी का तो कैरेक्टर जो था बचपन से ही गिरा हुआ था, ये मैं प्रूव करूँगा, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं थी इस प्रसंग में, कभी कुछ नहीं बोलती थी। और मैं सब का सब ऑथेंटिक सोर्सेस से दिखाऊंगा, जिनको ये साले मिलावटी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। वैसे तो बोलते भी नहीं है, इतने बड़े नमाजी हैं ये, क्या बताऊं। ये सही अल बुखारी का हदीस नंबर 3905, ठीक है। टिल आयशा ग्रोन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 9 मोहम्मद यूज्ड टू विजिट हिज हाउस डेली, हर हाउस, ठीक है, डेली। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है हदीस में, आयशा की रिवायत है, आयशा अम्मी की, जिनका मैं आज भरोसा फाड़ रहा हूँ, ठीक है। आई नेवर रिमेंबर्ड माई पेरेंट्स बिलीविंग इन एनी रिलीजन अदर दैन द ट्रू रिलीजन इस्लाम, एंड आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे पासिंग विदाउट आवर बीइंग विजिटेड बाई अल्लाह मैसेंजर इन द मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। तो भैया ये तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम जाते थे, और एक भी दिन नागा नहीं करते थे, रोज़ जाते थे, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन आता है कि क्यों जाते थे, तो इसका जवाब है आपका ये फतवा 31409 751421 हिजड़ी अगस्त 8 2000 का है, ठीक है। मोहम्मद यूज टू डू मुफाकतात विद आयशा, और आयशा कुछ बोलती भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुफाकतात, ये पढ़ लीजिए, अपेंडिक्स Z
Mohammed practiced sex with 6-year-old Aisha by pressing his organ between her thighs, and it is widely spread until now between Arabic youth. Saudi Arabia scholars attest and do not deny that. देख रहे हो, सऊदी के स्कॉलर इसको डिनाई नहीं करते। अब ये एक किताब है, ठीक है, इसको डिक्शनरी कहते हैं, इस्लामिक डिक्शनरी है, मुजाम लुगात अल फुकाहा, पेज नंबर 445। इसका PDF से पढ़ सकते हैं आप। मुफाकरात का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ मुफाकरात मीन्स शोविंग द मेल जेनिटल बिटवीन द थाइज ऑफ अ वुमन। ठीक है, अब ये है आयशा जी, मतलब आयशा जी का अंदर का औरत नहीं जागा उस समय। स्त्री तो छोड़िए, स्त्री तो इनको बोलना ही स्त्री शब्द को गाली है। इनके अंदर की औरत नहीं जागी, इनका औरा दर्द नहीं हुआ, छोड़िए। फतवा जो है 92051, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि मोहम्मद को जब भी मतलब फोर प्ले करना होता था पीरियड्स में अपनी बीवियों के साथ, तब वो अपने ये बीवियों के उस पे वजाइना पे कपड़ा लगा देते थे और फोर प्ले करते थे उनके वजाइना के ऊपर, ठीक है, थाइस के बीचों बीच। इसी को मुफाकतात बोलते हैं। फतवा 92015 में साफ साफ लिखा हुआ है, 051 सॉरी, हाँ। अब देखिए सही अल बुखारी का हदीस नंबर 303, वन इसमें नरेटेड माइमुना है, ठीक है, व्हेन एवर अल्लाह मैसेंजर वांटेड टू फॉन्डल एनी ऑफ हिज वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड्स ही यूज्ड टू आस्क हर टू वेयर एन लदार। ठीक है, देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे। तो भाई ये इनकी आयशा अम्मी का कैरेक्टर है, जो 6 साल की उम्र से अपना भरोसा के ऊपर भरोसा लगवाई थी मोहम्मद का। इनको ज़रा से भी शर्म नहीं आती थी, ठीक है, मना भी नहीं करती थी। ये प्रमाण मैं दिखाता हूँ आपको, मना क्यों नहीं करती थी। जब 6 साल की उम्र में विवाह हुआ, मतलब सॉरी विवाह नहीं, विवाह शब्द गाली हो जाएगा भाई इन लोग के लिए, तो निकाह हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसको बोलते हैं वो हुआ, तब भी भैया आयशा मम्मी चुप थी। इतना सही कैरेक्टर है भैया, क्या बताऊँ मैं। 6 साल की उम्र में विवाह हो रहा है आयशा मम्मी का, फिर विवाह या नहीं मतलब निकाह हो रहा है, तो भैया ये इनका कैरेक्टर है, कुछ बोल नहीं रही है। अब भाइयों एवं बहनों देखिए, ये सही अल बुखारी का वॉल्यूम 6 बुक 60 हदीस नंबर 274, ये जो है कमेंट्री है कुरान का सूरा अन-नूर आयत नंबर 11 से 22 या 26 तक, ठीक है। ये पूरी कमेंट्री है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये आयशा की रिवायत है। अब बात ऐसी है कि एक बार मोहम्मद साहब जो थे वो जा रहे थे एक हिजड़ी पे गज़वा करने। एक ट्राइब थी बनु अल मुत्तलिक नाम से, ठीक है, उस पर अटैक करके उसको जीतने, क्योंकि भैया पैसा चाहिए ना, लड़ना तो है, ठीक है। तो गज़वा करने गए, अचानक से अटैक किया। इस बार सुनिए, इस बार वो लेके गए थे अपनी फ़ीमेल कैप्टिव्स में, ये लेके गए थे आयशा को, अपनी बीवी में से आयशा को लेके गए थे। तो वहाँ पे अचानक से अटैक किया और जीत लिया, ठीक है। जीत के वापस जब आ रहे थे तो मतलब वहाँ पे जीत के ये 3 दिन रुके वहाँ पहले, ठीक है। 3 दिन में वहाँ पे जो वहाँ का लीडर था उस ट्राइब का, उसकी एक बेटी थी जुवारिया, कहा जाता है बहुत सुंदर थी। तो उस पर मोहम्मद साहब जो थे हमारे कैप्टन मोमो, वो मोहित हो गए और उसको क्या है धर लिया उन्होंने। धर के उन्होंने उसको नीचे से पकड़ के उल्टा कर दिया। सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रतिष्ठा मर्यादा है, मूल्यों की तरह नहीं करना, ठीक है। खैर फिर वापस आ रहे थे ये, तो वापस आने वक्त रास्ते में क्या है कि आयशा को लगी नेचर की कॉल, तो जवाब देने गई, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग, 2 नंबर लगा इनको, तो गई है जवाब देने, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जवाब देते वक्त इनका नेकलेस जो है वो खो गया, ठीक है। नेकलेस ढूंढने गई, नेकलेस ढूंढते ढूंढते लग गया टाइम। अब ये वापस गई अपने वहाँ पे क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हाँ डेरे पे गई। वहाँ पे रास्ते के बीच में इन्होंने डेरा लगाया था जब ये मदीना लौट रहे थे वापस, क्योंकि भैया रास्ता बहुत लंबा था, तो वापस जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग गए और रास्ते के बीच में डेरा लगाया, और जब आयशा को लगा 2 नंबर तो गई वो। और फिर उस समय क्या है कि नेकलेस जो है खो गया उनका, ठीक है। तो नेकलेस ढूंढते ढूंढते हो गया टाइम, नेकलेस मिला, फिर वो गई वहाँ पे डेरे पे, देखा कि भैया सब कोई जा चुके हैं, कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि भैया मोहम्मद साहब जो थे जुआड़िया पे कुछ ज़्यादा ही मोहित हो गए थे। हमारे ये क्या नाम है, कैप्टन मोमो, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मोहित हो गए थे कि आयशा को भूल ही गए। मतलब उम्मा की सबसे बड़ी माँ, उसको भूल गए। ये उम्मी उम्मत की माँ को भूल गए जुबाड़िया के चक्कर में। भैया देखो, एक मुशरिक लड़की के चक्कर में तुमको भूल गए, बताओ तुम्हारी माँ को। यहाँ पे भी तुम्हारी भाई अम्मी का भरोसा तोड़ दिया, बताओ। मैं तो फाड़ रहा हूँ अभी भरोसा, अभी देखो आगे आगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे आयशा अम्मी अकेले पड़ गई, ठीक है। तो इसको अल्फिक बोलते हैं, इस वाक़ये को अल्फिक बोलते हैं शायद इनके अरबी भाषा में, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि फिर जब ये रास्ते में क्या बोलते हैं कि एक बंदा आया, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं कि ये मोहम्मद के आर्मी का ही एक बंदा था, ठीक है। मैं उसका नाम भूल गया, यहाँ पे हदीस में है शायद उसका नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, सफ़वान बिन अल मुत्तालिब, ठीक है। ये जो बंदा था ये इनको मिल गया रास्ते में, ये कैमल पे आ रहा था, मदीना जा रहा था। अब क्या हुआ कि ये जब मदीना लौटे तो उसके बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। मदीना एक साथ ये दोनों लौटे अकेले, ठीक है, ये दोनों लौटे, ये याद रखिएगा, ठीक। अब देखो बात ऐसी है कि जब मदीना पहुँचे आयशा के साथ सफ़वान जी, हमारे सफ़वान जी आयशा के साथ पहुँचे मदीना, तो ये एक आता है किताब से, इस्लामिक किताब है, मिस्कात अल मसाबी 3118। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ये जो लीडर था उस समय वहाँ मदीना में, हसन बिन ताबित, मिस्ता बिन उथानता, हमना बिनती जहाश, ठीक है, ये 4 लोग थे। इन्होंने कहा वेन एवर मैन एंड वोमेन स्टेज अलोन द शैतान इज़ देयर थर्ड। ऐसा मोहम्मद साहब ने कहा था, इन चारों का कहना है, ठीक है। तो मतलब इन लोगों ने सीधा सीधा कह दिया कि आयशा जो है उन्होंने सफ़वान के साथ ज़िना किया, बताओ। और ये लोग कह भी रहे थे कि हमने देखा है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि देखो ज़िना का तो आरोप लग गया, ठीक है, और सिद्ध भी हो गया, क्योंकि मोहम्मद ने जो बोला था उस इस्लामिक किताब में उससे ज़िना सिद्ध हो गया, क्योंकि इन लोगों ने कोट कर दिया वो किताब, इन चारों ने, ठीक है। तो बात ऐसी है कि उस समय कुरान में एक आयत थी कि जो भी औरत जो है ज़िना करेगी उसको क्या है कि मार मार के स्टोन से उसको मार डाला जाएगा, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है। इसलिए उसने क्या है कि कुरान का सूरा अन-नूर आयत नंबर 11 जानबूझ के रिवील किया, अपने मन से बना लिया ताकि बचा ले। और बात ऐसी है कि जब आयशा जब आई थी वहाँ से वापस मदीना आ गई थी, तो 1 महीने तक वो क्या बोलते हैं 1 या 2 महीने तक क्या है कि वो इल हो गई थी, यानी बोलते हैं कि उसको मतलब बुखार हो गया था, ठीक है। तो ऐसे पड़ी हुई थी वो, लेकिन वहाँ बाहर क्या चल रहा है उसको पता नहीं था, ठीक है। तो मोहम्मद आया, ठीक है, और उसने ये सूरा अन-नूर आयत नंबर 11 सुना दी और कह दिया कि मोहम्मद जो आयशा है वो इनोसेंट है, वो अपवित्र नहीं है। असल में एक बहाना था, असल में और कुछ नहीं। उसके बाद क्या किया कि वो जो चारों में से जो 3 लोग थे, 4 में से जो 3 लोग थे, ये हसन बिन तहाबित, मिस्ता बिन उथानता और हमना बिनती जहाश, इन तीनों को 80 बार एक एक करके मतलब क्या बोलते हैं कोड़े मारने का सज़ा सुना दिया। और ये जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल है, इसका तो भैया वो था ना, क्या बोलते हैं, ये तो लीडर था, तो इसका जो है सब पे राज था, तो कोई भी नहीं बोलता था, इन्फ्लुएंस था ना इसका। तो इसको मोहम्मद ने उस आयत में मेंशन नहीं किया, क्योंकि इस औकात ही नहीं थी मोहम्मद की उतनी, हमारे पोपट साहब की, कैप्टन मोमो की औकात ही नहीं थी। अब बात ऐसी है कि जो आयत है वो वाली स्टोनिंग की, वो तो आज के कुरान में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, ठीक है, तो वो दिखा देते हैं हम। ये है भैया हदीस, ठीक है, सुनान इब्न माजा हदीस नंबर 1944, ठीक है। The words of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the paper was with me under my pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it.
मतलब जो आयत है वो खा गया। भैया असल में ऐसा घंटा कुछ नहीं हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ। इतना आसान थोड़ी है कि इतना जो जानवर है ये पेलों के नीचे भाई हाथ डाल के ले लेगा क्या आयत को? उसको पता थोड़ी होगा कि कहाँ होगा वो आयत। मजाक थोड़ी चल रहा है, घर में घुस जाएगा पेलों के नीचे से आयत लेके खा जाएगा, मजाक थोड़ी चल रही है भाई। बकरी है वो, कुत्ता नहीं है जो सूंघ के आ जाएगा। इतनी बुद्धि सब में। असल में बात क्या है ना कि आयशा ने सच में जिना किया था। ये कैरेक्टर है इनकी अम्मी का जिनका मैं अभी भरोसा फाड़ रहा हूँ, ठीक है। ये इनकी कैरेक्टर है अम्मी का। ये पहले जिना कर ली और आयत जो है बचने के लिए दे दिया शीप को। ये है असल बात यहाँ पे। ये जो लेपा पोती वाली जो हदीस बनाते हो तुम कि भैया शीप जो है आके खा गई, शीप पे सारा इल्ज़ाम डाल दिया, बेटा इतना जूता चला के मारूंगा, भिगो भिगो के मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है। ये तो कैरेक्टर है तुम्हारी अम्मी का जो बचने के लिए आयत तक जला दी, आयत तक खिला दी एक बकरी को, ठीक है। ये कैरेक्टर है तुम्हारी आयशा अम्मी का। ये कुरान का तुम्हारा ऑथेंटिसिटी बर्बाद कर दी अपने आप को बचाने के लिए। इतना घटिया सोच। और तुम लोग सीता माता पे आक्षेप करते हो। अरे भाई शर्म करो, भाई शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। वो जो प्रकरण है ना वो साफ साफ मिलावटी है, तर्कों से सिद्ध है, पढ़ के देखो उसको। इतना कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, इतना कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, बेवकूफ़ी भर भर के है उसमें, उस सर्ग में, ठीक है। तो बेवकूफ़ तो हिंदुओं को मत ही बनाओ, क्योंकि गीता प्रेस में उत्तरकांड भी है। किस किस को ऑथेंटिक मानेंगे बे? आता जाता कुछ है नहीं, कुछ भी स्ट्रीम में दिखा देते हैं मूर्ख लोग। अगर मेरे को ज्वाइन करने का ब्लॉक नहीं किया रहता ना, मैं भाई बांस करके आता तुमको, अंदर तक बांस पेल देता मैं, बता दे रहा हूँ, ठीक है। जय श्री राम।